हेलो एवरीवन, मैं आरती आर्या स्वागत करती हूँ आपका गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और आपके अदर भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनके लिए मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ। तो अगर आप लोग मेरी डेमो क्लासेस देखना चाहते हो या मुझसे जुड़ना चाहते हो या बाकी टीचरों से आप जुड़ना चाहते हो तो आपने क्या करना है, हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको हमारी वहाँ पर डेमो क्लासेस वगैरह दिख जाएंगी, वहाँ से आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा हिंदी एमसीक्यू, जो कि हमने आपके लिए हिंदी एमसीक्यू की सीरीज़ तैयार कर रखी है, तो उसी को लेकर मैं आज यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। तो ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने हिंदी एमसीक्यू की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे पास एमसीक्यू है, तो मैंने आपका पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पढ़ूंगी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको एमसीक्यू कैसे पढ़ने हैं। आपको एमसीक्यू ऐसे पढ़ने हैं जैसे कि आपने उसका क्या करना है, पूरी तरीके से क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। 4 के 4 ऑप्शन आपने पढ़ने हैं। तो जैसा कि आपके लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, श, त्र, ज्ञ, ये तीनों ही शब्द कौन से व्यंजन हैं। तो व्यंजन मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन में आपके कुछ टाइप्स थे, कुछ प्रकार थे। ठीक है, उन टाइप में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब कौन सा टाइप है वो आप लोगों को देखना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका संयुक्त व्यंजन, दूसरा है ऊष्म व्यंजन और तीसरा है आपका तर्वगीय व्यंजन। ठीक है, तर्वगीय व्यंजन, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर व्यंजन मेरी तरफ पढ़ाए हुए अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को 1 सेकंड लगेगा इसको बताने में। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शनों में चलेंगे। सबसे पहले इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने श, त्र, ज्ञ इनको बहुत अच्छे से व्यंजनों में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा तर्वगीय व्यंजन। ठीक है, इनका इससे कोई रिलेटेड नहीं है तो ये भी इसमें नहीं होगा। उसके बाद हमने ऐसा कोई व्यंजन पढ़ा नहीं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, संयुक्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन पढ़ा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है। ऊष्म का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ गर्म, जो हमें गर्म व्यतीत करती है। मतलब हम जब कोई भी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें कैसी ऊष्मा आती है, उस वर्ण में क्या आती है, ऊष्मा प्रकट होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला श श श श, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, श श श श, तो ये शब्द हमारे क्या है, ऊष्मा वाले हैं। कौन से हैं आपका, एक तो हो जाएगा श, श और ये वाला श। ठीक है, ठीक है, तो ये जो श श श है उसमें ह, तो ये हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन हमारे ये थी। उसके बाद क्या था हमारा संयुक्त व्यंजन। तो अब बताओ, तीनों ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट ऑप्शन इसका होगा फर्स्ट वाला संयुक्त व्यंजन। तो मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था कि संयुक्त व्यंजन में हमारा क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो किसी के सहयोग से मिलके बने होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो अक्षर है, अब वो अक्षर जो है किससे बना हुआ है बताइए। जो हमारा जो अक्षर होता है वो अ, जो हमारा होता है वो क और ए वाले श से मिलकर हमारा क्या बना होता है, अक्षर बना होता है। इसका मतलब 2 वर्णों के मिलने से जो शब्द हमारा बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो हमारे जो संयुक्त व्यंजन थे वो कितने थे, मैंने आपको संयुक्त व्यंजन इसने 3 लिखे हैं ऑप्शन क्वेश्चन में। आपके संयुक्त जो होते हैं 4 होते हैं, एक तो श, त्र और ज्ञ। और आप लोगों को पता होगा जब ये श होता है तो एक तो ये क्षमा वाला श होता है और एक हम ऐसा श्रम भी लिखते हैं, ये वाला श, है ना। तो ये वाला श्र भी होता है, ये भी हमारा किस में जुड़ा जाता है, ये भी हम, अब जैसे ये त्र है ये भी 2 वर्णों के मिलने से बना हुआ है। कैसे, त और र, त र को मिलकर क्या बना हमारा, त्र मिला है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे ये सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब समझ में आया आपको कि इसका ऑप्शन संयुक्त व्यंजन क्यों रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ना है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पुस्तक कौन सा शब्द है। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है आपके शब्दों के प्रकार, मतलब कि हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आप लोगों को जब शब्द पढ़ाए थे तो हमने पढ़ाया था कि उत्पत्ति के आधार पे होते हैं, अर्थ के आधार पे होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं और क्या होते हैं, अर्थ के आधार पे होते हैं। तो हमारे इस टाइप से कुछ क्या थे, शब्द थे। अब हमारे यहाँ पे शब्दों की बात आएगी। सबसे पहले लिखा है कि पुस्तक और शब्द, पुस्तक कौन सा शब्द है। तो आप लोग बताइए पुस्तक कौन सा शब्द है। अब यहाँ चलते हैं, चलिए ऑप्शन में चलते हैं। वही करना है हमने, इसका क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है एक तरीके से। इसका क्या करना है, बिल्कुल विश्लेषण करना है, तोड़ना है इनको। अब देखो विदेशज, विदेशज शब्द जब हमने पढ़ाए थे तो आप लोगों को पता है कि जो शब्द कहाँ से आए होंगे, विदेश से आए होंगे। अब ये बताओ कि जो पुस्तक है क्या विदेशी शब्द लग रहा है,
क्या अंग्रेज लोग या बाहर के लोग जो है पुस्तक बोलते होंगे, आपको लगता है? नहीं, जो पुस्तक है ये क्या बोल देंगे, अगर इनकी विदेशी भाषा में बोलेंगे तो ये इसको क्या बोल सकते हैं, बुक बोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देशी शब्द। अभी देशी शब्द क्या है, देशज शब्द। देशज शब्द मैंने बताया था कि जो देश शब्द का अर्थ होता है किसी देशी, मतलब देशी जैसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब वे शब्द जो लोग अपने देश में, अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो शब्द उन्होंने अपने क्षेत्रीय एरिया में बनाए हुए हैं वो हमारे देशज शब्द हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक शब्द देशज नहीं हो सकता है ना। जैसे लोटा मैंने आपको बताया था, घंटी मैंने आपको बताया था, और आपको थैला मैंने बताया था, तो ये हमारे देशज शब्द होते हैं, तो पुस्तक हमारे शब्द नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं, अगर देशज नहीं है और विदेशज नहीं है तो तत्सम और तद्भव, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तत्सम और तद्भव के बारे में पूछ रहा है कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। और आप लोगों को पता होगा कि तत्सम तद्भव कौन से वाले शब्द में आते हैं। इसका एक क्वेश्चन ये बना, एक नंबर का क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो ये तत्सम और तद्भव शब्द है ये हमारे दोनों किस में आ रहे हैं, ये कौन शब्द में आ रहे हैं बताइए, आपको अच्छे से बताया था, ये आ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, या बोल सकते हो स्रोत, या बोल सकते हो इतिहास, है ना, ये सब पढ़ाया है, इनके आधार पर आ रहे हैं। इसका मतलब कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, पुस्तक। अब एक बात बताओ, हम जो पुस्तक बोलते हैं हम लोग तत्सम मतलब हिंदी का शब्द आप लोगों को पता होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हिंदी में किताब बोल सकते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद तद्भव, अब हमारे पास क्या बच गया, सॉरी ये तत्सम हो गया, तद्भव में, ठीक है, तद्भव में क्या आ जाएगा हमारा, किताब। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा जो पुस्तक शब्द हो जाएगा, इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, पुस्तक। क्लियर हो गया। तो हमारे 2 क्वेश्चन के साथ हमारे कितने बने, 4 आंसर, 4 क्वेश्चन तो आराम से बन गए, ठीक है। इसी तरीके से हमने अपने एमसीक्यू लगाने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, नाक कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। हम किस तरह शब्दों को क्या करते हैं, उसकी रचना करते हैं, नहीं क्या करते हैं, उसकी बनावट करते हैं, उसकी रचना करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें क्या होगा, यौगिक होगा, रूढ़ होगा, या योग रूढ़ होगा, या कोई नहीं होगा। तो आपको पता है कि रचना के आधार पे 3 होते हैं, तो ये डेफिनेटली कोई तो नहीं हो तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यौगिक रूढ़, योग रूढ़। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सीधे सीधे आंसर पे चलते हैं। क्या होगा इसका आंसर, होगा आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब है कि किसी शब्द को तोड़ने के बाद उसका अर्थ नहीं निकलता। नाक को तोड़ दिया मैंने तो नौ का कोई अर्थ नहीं है, क का कोई अर्थ नहीं है, तो ये हमारे क्या होंगे, रूढ़ शब्द होंगे। और यौगिक शब्द मैंने आपको बताया था, ठीक है, 2 शब्दों के मिलने से, जैसे विद्या, धन, आलय, है ना, विद्यालय, तो ये यौगिक हो गया। योग रूढ़ क्या होगा, जो किसी तीसरे पर्सन को इंडिकेट करेगा, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन हो गए हमारे शिव शंकर भगवान। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है, तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन हमारा क्या है कि फूल कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो देखो इसमें जो फूल है वो कौन सी संज्ञा, अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, संज्ञा पूछ रहे हैं, है ना। तो संज्ञा आप लोगों को पता ही है, संज्ञा हमारी 6 प्रकार की होती है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और बाकी वाचक, ठीक है। तो ये बाकी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उस तरह से अब आप बताओ कि समूहवाचक या जातिवाचक, व्यक्तिवाचक क्या हो सकता है। तो देखो फूल कोई भाव नहीं है, इमोशंस नहीं है, भाव नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, व्यक्तिवाचक। तो फूल किसी इंसान का नाम भी नहीं है, व्यक्ति का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति, स्थान, है ना, किसी जगह का नाम, तो ये व्यक्ति भी नहीं हो सकता। उसके बाद समूह। अब देखो फूल का मतलब, समूह का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें बहुत सारे समूह में होती है। तो फूल, अगर फूलों लिखा होगा तो ऐसा हो सकता है कि हाँ फूलों मतलब बहुत सारे फूल हैं, तो एक समूह है फूलों का, है ना। तो यहाँ पे फूल लिखा है तो ये समूहवाचक भी नहीं होगा। यहाँ पे लोग नहीं है, यहाँ पर जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पब्लिक की बात नहीं हो रही है ना, तो ये समूहवाचक नहीं होगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्या बचेगा, जातिवाचक। डेफिनेटली ये हमारा जो शब्द होगा ये हमारा क्या होगा, जातिवाचक होगा, क्योंकि फूल क्या है, अपनी एक जाति है, ठीक है। जिस तरह से सब्जी एनिमल्स, जानवर अपनी जाति है ना, जानवर हैं और आपके जानवर हैं। उसके बाद आपके जातिवाचक में और सारी, जैसे आपके नदियाँ, पहाड़, तो ये सारे किस में आते हैं, इनकी अपनी अपनी क्या है, जातियाँ हैं। क्लियर हुआ। चलो अब हम नेक्स्ट चलेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कोई विशेषण है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर जो कोई शब्द है इसमें विशेषण है। कौन सा विशेषण है, तो विशेषण जिस तरह से आपको पढ़ा रखे हैं उसमें क्या है, परिणामवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है, और कोई नहीं, ठीक है। कोई नहीं ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने ये सारे ही विशेषण बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे देखो गुणवाचक विशेषण लिखा हुआ है, तो गुण का मतलब क्या है, यहाँ पर किसी के
अवगुण, गुण, अच्छा बुरा, है ना, भला बुरा, अच्छा सही गलत, तो ये सारे गुणों से रिलेटेड है, तो हमारा ये गुणवाचक तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि कोई है। उसके बाद यहाँ पे देखो परिणामवाचक लिखा है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई परिणाम नहीं आ रहा है कि मैंने बोला कि 2 मुट्ठी चावल दे दो, 2 मुट्ठी, तो 2 मुट्ठी 1 किलो दूध दे दो, तो ये टोटल कितना है, ये किस में आ रहा है, मैंने बोला कि आपका मैंने बोला 10 रुपये दे दो, तो टोटल अमाउंट आ रहा है, उसका पूरा रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है, तो ये परिणामवाचक तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कोई विशेषण होगा वो किस में आएगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का मतलब क्या होता है, किसी को किसी नाम से पुकारना या किसी को संकेत देना, है ना, इस तरह से बोल सकते हो संकेत के माध्यम से। तो मैंने जैसे बोला कोई आ रहा है ना, मैंने क्या बोला, कोई आ रहा है, तो ये एक संकेत है कि यस कोई आ रहा है ना, तो कोई यहाँ वहाँ जहाँ तब यह यहाँ वहाँ और इस तरीके से इधर उधर, तो ये सारे जो हमारे शब्द आते हैं वो किस में आते हैं, सार्वनामिक विशेषण, अपने शब्दों को कुछ नाम देना, सार्वनामिक। ठीक है, तो हमारी इस सीरीज़ में आपके को जो क्वेश्चन है इस तरीके से आप लोगों ने अपने एमसीक्यू कराने हैं। ठीक है, तो मैं और एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतने था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।